जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सिद्धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं 2024 का मकर राशि वालों का भविष्यफल कैसा रहेगा। हमारा एक अध्याय चल रहा है सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। उसमें हम आपको 5 साल का भविष्यफल बताते हैं। शुरुआत कर रहे हैं एक साल से। पहले 2024, उसके बाद 25, 26, 27 और 2028। तो आज मकर राशि का एक वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने प्रोग्राम है ये कि 2024 कैसा रहेगा इनके लिए, और उसके बाद 2025 के भी बनाएंगे। मैं छोटी सी आपको बात बताऊं कि जितने भी हमारे ग्रह होते हैं, जो ग्रह जिस भाव में जितनी देर ज़्यादा बैठेगा या रहेगा, उतना ही वो आपको लाभ देगा या हानि करेगा। अगर कारक है, योग कारक बन के शुभ भाव में बैठा है तो आपको लाभ करेगा, और योग कारक बन के किसी खराब भाव में बैठा है या किसी पाप प्रभाव में तो आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए ये जो 4 ग्रह मोस्ट होते हैं, पहला बृहस्पति जो 12 है, महीने में एक घर से दूसरे घर में जाता है। काल चक्र कुंडली 12 साल में पूरी करता है। राहु 18 महीने में एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, और ये जो राहु है ये कम से कम 1.5 साल में एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, और 18 महीने में कुंडली का पूरा चक्र करता है। इसी प्रकार शनि है 2.5 साल में एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, और 30 साल में कुंडली का चक्कर पूरा करता है। तो मतलब ये बड़ा एक कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा एक शुभ समय है कि 30 साल के बाद उनका जो स्वामी है राशि का, वो धन भाव के अंदर उसका गोचर हो रहा है। हमारे पाराशर जो ऋषि हैं, ज्योतिष के ज्ञान देने वाले, उन्होंने कहा है कि धनेश धनगे जातौ धनवान गर्भ संयुत, कि जब धनेश अपने घर में जाता है तो ऐसा जो ग्रह है वो आपको हर प्रकार से धनवान बनाता है। तो यह मकर राशि के लिए पिछले काफ़ी समय से एक समय था बड़ी परेशानी का। 4-5 साल से शनि की 7.5 के दौरान ये लोग बहुत परेशान रहे हैं। आर्थिक स्थिति डामाडोल रही है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहा है, घर परिवार में मनमुटाव, हर प्रकार की परेशानियां रही हैं। कोर्ट कचहरी के इनको केस भी लगे, शादी ब्याह हुए नहीं, और मुकदमेबाजी में भी ये फंसे रहे। तो मकर राशि वालों का दिमाग पिछले 4-5 साल से ठीक नहीं था, माइंड भी डिस्टर्ब था इनका। लेकिन अब 2024 की आपसे बात करते हैं। पीछे हमने आपको जनवरी फरवरी का वीडियो बना के दिया हुआ वर्षफल का, लेकिन हम आपको शुरुआत से बताते हैं कि जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक मकर राशि का क्या हाल होने वाला है। इसमें बात करते हैं कि नक्षत्र कितने आते हैं। देखिए, पहला नक्षत्र है इसमें उत्तराषाढ़ा, जिसके 3 चरण मकर राशि में होते हैं। ये सूर्यदेव का नक्षत्र है, राजा का नक्षत्र है। दूसरा नक्षत्र श्रवण, इसके 4 चरण होते हैं। ये चंद्रमा का नक्षत्र है, यानी जो ग्रहों की रानी है उसका नक्षत्र है। और तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा, इसके 2 चरण होते हैं मकर राशि में। ये मंगल देवता का नक्षत्र है, जो ग्रहों के सेनापति हैं। आप समझ में आई बात आपकी। मकर राशि के लिए राजा के खुद 3 चरण से नक्षत्र लेके आए हैं, और जो रानी है चंद्रमा रूपी रानी, वो अपने 4 चरण से नक्षत्र को लेके आई हैं। और मंगल की तो बात ही क्या, 2 चरण से उनका नक्षत्र है। तो मकर राशि में मंगल वैसे भी उच्च का बनता है, 2 चरण से उच्च का बनता है, तो बहुत लाभ करता है इनको। इसमें अक्षर आते हैं भो, ज, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी। ये अक्षर आते हैं इसके अंदर। ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको बता देते हैं कि मकर राशि या मकर लगन, आप जैसे चाहें, या आपका नाम मकर राशि का हो, जैसे चाहें आप इसको देख सकते हैं। शनि आपके दूसरे भाव में, धन भाव में स्वग्रही अपनी राशि के बैठे हैं। मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, अपनी राशि के बैठे हैं। राहु 3rd हाउस में मीन राशि में बैठे हैं। गुरु 4th हाउस में आपके मेष राशि के बैठे हैं। केतु आपके भाग्य के अंदर कन्या राशि के बैठे हैं। एक छोटी सी बात है कि इन चारों ग्रहों में से बृहस्पति को छोड़ करके किसी का भी ट्रांजिट इस साल नहीं होना है।
बृहस्पति का ट्रांजिट होना है 1 मई 2024 को। बृहस्पति चौथे भाव से आकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव बहुत शुभ है बृहस्पति के लिए। बताते हैं कितना आपको शुभता प्रदान करेंगे, कितना आपके लिए धन धान के भंडार भरेंगे। तो ये एक छोटा सा इनका आपको मैंने ग्रह स्थिति बताई। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मैं 2 बात करते हैं। ये सम राशि है, स्त्री राशि है, जल्दबाजी से काम करते हैं लोग, तो इसलिए चर राशि है। पृथ्वी तत्व है, स्वभाव इसका बहुत ही अच्छा है, सौम्य स्वभाव है, बात प्रधान होते हैं लोग। दक्षिण दिशा को ये राशि हमें सूचित करती है। इसकी जाति वैश्य है, रंग काला है, ये रात को बली होती है और इसका जो विचरण स्थान है वो जमीन है, भूमि है। इसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो मगरमच्छ जैसा होता है, आपने देखा होगा, मगरमच्छ जैसा इसका चिन्ह होता है। इसके स्वामी ग्रह शनि महाराज हैं। मंगल इसमें उच्च का फल देता है और बृहस्पति अगर इसमें बैठता है तो 4 डिग्री तक नीच का फल देता है। ये इसका थोड़ा सा डीएनए मैंने आपको बताया। बात करते हैं मकर राशि वालों की, ये लोग कैसे होते हैं। ये थोड़े दुबले पतले होते हैं। युवा जब बनते हैं तो इनका कद लंबा हो जाता है। इनकी जो ठुड्डी है, ये निशानी होती है, थोड़ी सी उस बाहर को निकली होती है। ये अनुशासन प्रिय, कुछ घमंडी और अपने ही बारे में ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। ये सेल्फिश आप इनको मान सकते हैं, सेल्फिश होते हैं ये। मितव्ययी तथा हर काम में सावधानी के साथ धीरे धीरे लेकिन फुर्ती के साथ करते हैं। ये हर काम को व्यावसायिक रूप से देखते हैं। हर काम में ये बिजनेस देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, मेरा फ़ायदा इसके अंदर कहाँ है। काम को सलीके से तथा अपने ढंग से धीरे धीरे सब्र के साथ करते हैं। पूरी तरह सोच विचार करके पश्चात ये कोई निर्णय लेते हैं और उसके अनुसार ये कार्य करते हैं। इनके अंदर एक कमी और होती है कि ये लोग थोड़े रहस्यमय होते हैं। ये अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताते। कोई बहुत ही खास, इनका बहुत ही खास मित्र हो या पत्नी हो, उसको ये थोड़ा सा शेयर करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से बात उसको भी नहीं बताते हैं। इसलिए इस राशि को थोड़ा सा रहस्यमय राशि माना गया है। किसके जो जातक होते हैं वो थोड़े से अपने ही उसमें मस्त रहते हैं, उनको ज़्यादा दुनियादारी से मतलब कम होता है। कम बोलना, कम लोगों से वास्ता रखना, गिने चुने मित्र बनाना और किसी से भी अपने मन की बात को शेयर नहीं करना, ये इनकी एक खासियत होती है। वैसे ये आज्ञाकार होते हैं, विश्वास पात्र भी होते हैं, लेकिन ये इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते हैं, शो नहीं करते कि हम ऐसे हैं। राजनीति के दांवपेच खूब जानते हैं, अपने हित के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन कई बार ये पलटी भी मार जाते हैं। आज मानो उन्होंने कुछ कहा कि ये ऐसा करना है, तो कल को ही उस बात से पलटी भी मार जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक मिलीजुली प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल की, ग्रहों के गोचर की, कि कौन कौन सा ग्रह आपके लिए क्या देगा। शनि के लिए मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि शनि इनके लिए बहुत ही एक परम योग कारक, एक तो योग कारक होता है, लेकिन शनि बहुत ही परम योग कारक बन के 2nd भाव में स्वयं बैठे हुए हैं। परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, धन का भाव है। तो यहाँ बैठ करके ये पूर्ण रूप से मकर राशि वालों के लिए शुभता प्रदान करेंगे जब तक ये यहाँ रहेंगे। पीछे धन संबंधी परेशानी थी, शनि की स्थिति बढ़िया नहीं थी। 2023 में भी शनि की स्थिति बढ़िया नहीं थी। तो 2018 से लेकर के 2023 तक, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल मकर राशि वालों के लिए बहुत ही एक दयनीय स्थिति में गुजरे हैं। लेकिन अब 2024 जैसे शुरू हुआ है, शनि की स्थिति 4 नवंबर 2023 से इनके लिए शुभता प्रदान करने वाली बनी है। लेकिन पूर्ण रूप से शुभता इनको 16 मार्च के बाद आएगी, तो शनि अस्त हैं, 16 मार्च को उदय होंगे। इसके बाद शनि इनको सीधी चाल से बहुत कुछ देने वाले हैं। शनि 2nd हाउस में बैठे हैं तो ये स्थान मारक प्रभाव भी होता है, लेकिन शनि मारक प्रभाव में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इनका अपना घर है। इसलिए शनि भी किसी प्रकार का मकर राशि वालों को मारक प्रभाव नहीं देंगे। ये शनि की बात है। शनि की जो दृष्टि है तीसरी 4th भाव पे आती है। 4th भाव हमारे सुख का होता है, हमारी भूमि का, संपत्ति का, मकान का, वाहन का, माता का, बहुत सारी चीज़ों का भाव है। तो शनि जब इस भाव को देखेगा, कारक बन के, प्रबल कारक बन के देखेगा, तो ये भूमि संबंध लाभ देगा।
ज़मीन जायदाद आप खरीद सकते हैं, ज़मीन ज़्यादा बना सकते हैं, कोई आप मकान बना सकते हैं, ज़मीन पे कोई अच्छा अपना भवन निर्माण कर सकते हैं, कोई व्यापार में आपने कोई बिल्डिंग बनानी वहाँ बना सकते हैं, धन धान्य आपके पास भरपूर रहेगा, वाहन आपको प्राप्त कराएगा, माँ का सुख आपको प्राप्त कराएगा। तो ये जो शनि है ये चतुर्थ भाव दृष्टि बहुत ही अच्छी शनि महाराज की रहने वाली है। क्योंकि एक बात आपको छोटी सी और बताऊं कि पाप ग्रह अगर अपने ही घर का स्वामी बन के किसी शुभ भाव में बैठा है तो वो शुभता प्रदान करता है। शनि की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पे आती है, सातवीं दृष्टि। अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का योग बनाता है। अचानक धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपको शेयर मार्केट से हो सकती है, किसी की वसीयत आपको मिल सकती है, किसी की बिल आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार आपको कहीं न कहीं से अचानक लाभ का या शनि आपको रास्ता बनाएगा। जब तक ये शनि महाराज अप्रैल करीब अप्रैल 2025 तक यहाँ रहेंगे तो आपको अप्रैल 2025 तक लाभ देते रहेंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे जाती है। अब लाभ का भाव क्या है? हमारी डिजायर का भाव होता है, इच्छा का भाव होता है, मनोकामना का भाव होता है। तो शनि जब आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेगा तो यहाँ से आपको, क्योंकि शनि कर्म का कारक होता है और कर्म का कारक होने की वजह से जो भी आप काम करते हैं उस काम में जो आप मेहनत करते हैं उस मेहनत का आपको पूरा फल देगा और पूरा लाभ देगा आपको उसका। तो शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। लोग शनि से डरते हैं, खामखा नहीं डरना चाहिए, क्योंकि शनि जैसा ग्रह इन सारे ग्रहों में कोई नहीं है। शनि इज ए बिग ग्रेट गिवर, हर आदमी के लिए बहुत अच्छा देने वाला है। तो ये जो शनि है मकर राशि वालों को दिल खोल करके दे रहा है, शुरू कर दिया देना इसने, और ये पूरे देगा आपको। कोई इससे घबराने वाली शनि से कोई बात नहीं है। लाभ भी देगा आपको और आपको कोई आकस्मिक धन लाभ भी करा सकता है, घर का सुख देगा, भूमि जमीन वाहन संपत्ति सबको देने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि राहु तीसरे घर में बैठा है और तीसरा घर राहु के लिए बहुत प्रिय होता है। तीसरा घर, छठवां घर, 10वां घर और 11वां घर, ये भाव हैं 3rd, 6th, 10th और 11th हाउस। इन हाउस के अंदर बैठ करके राहु इतना बढ़िया परिणाम देता है कि ये आदमी को कहते हैं ना, जमीन से लेकर आसमान में पहुंचा देता है, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देता है। ये तीसरा भाव जो है राहु जहाँ बैठा है ये मीडिया का भाव भी होता है, कम्युनिकेशन का भाव भी होता है। तो यहाँ पर जो ये जातक है मकर राशि वाले, जितना अपने आप को मीडिया से संबंध बना के रखेंगे उतना ही राहु इनको फेमस करेगा और इनको लाभ देगा। क्योंकि यहाँ से जो राहु की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर जाती है। सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव है। व्यापार जो अगर आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं आप, मैं पर्टिकुलर किसी एक काम के बारे में आपसे नहीं बात कर रहा, आप अगर कोई भी आपका प्रोफेशन है तो राहु आपको हर काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला है। क्योंकि राहु के पास समय एक विलक्षण प्रतिभा है तीसरे घर में बैठने के बाद। यहाँ बैठ के राहु को वैसे शलिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ मकर राशि वालों के लिए राहु एक बहुत ही एक अच्छा देने वाला, जैसे शनि गिव होता है अच्छा देने वाला, उसी प्रकार राहु भी अच्छा ग्रेट गिवर बनेगा इनके लिए। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आप व्यापार में आपकी वृद्धि होगी। हाँ, एक काम हो सकता है कि पति पत्नी की जो संबंध हैं आपसे उसमें कुछ थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत कर सकता है। कि राहु इसे पाप ग्रह, और पाप ग्रह अगर सप्तम जैसे भाव पर दृष्टि डालता है तो यह जो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उतार चढ़ाव दे सकता है। राहु की जो अगली दृष्टि आपके भाग्य पे आती है, भाग्य में कन्या राशि है। कन्या राशि को जब राहु देखेगा तो कन्या राशि का राहु जो दृष्टि डालता है तो कन्या राशि को प्रबल करता है, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। या ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है तो वो आपको अपने भाग्य के बारे में बार बार सोचने के लिए विवश करता है। केतु का काम है, आप जिस भाव में केतु होगा उस भाव से संबंधित आपके विचार बार बार मन में आएंगे। अब भाग्य ये पिता का भी कारक होता है तो पिता के बारे में भी आप सोचेंगे। ये भाग्य का भाव होता है तो भाग्य के बारे में भी सोचेंगे। ये आपके एक तरह से ज़िंदगी की तरक्की का भाव होता है तो उसके बारे में भी आप सोचेंगे। तो ये केतु आपको यहाँ बार बार वही चीज़ आपके दिमाग में आएगी और राहु उसको प्रोत्साहन देगा, राहु यहाँ इसको बढ़ोतरी देगा। राहु की जो अगली दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जाती है। अब लाभ भाव पर शनि की दृष्टि भी है, लाभ भाव पर राहु की दृष्टि भी है, और मकर राशि के लिए शनि और राहु दोनों ही कारक ग्रह हैं। तो आप अंदाज लगाइए कि जब दो कारक ग्रहों की दृष्टि आपके लाभ के भाव पर जाएगी आपको कितना लाभ देगी। पिछली जो एक
आपके लिए जो समय गुजरा है, आपको हिरासमेंट हुई है, उस सब से बचाने के लिए राहु और शनि दोनों ने आपके लिए एकदम बिल्कुल प्रतिज्ञा कर ली है कि आपको विजयी बनाएंगे, हर तरीके से आपको मकर राशि वालों को लाभ देंगे। अब बात करते हैं गुरु महाराज की। देखिए, अगर बृहस्पति मकर लगन के अंदर बैठता है या मकर राशि में बैठता है, 4 डिग्री तक बैठता है तो ये नीच का प्रभाव देता है। लेकिन ये चतुर्थ भाव में बैठा है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसका मकर राशि पर कोई नीच प्रभाव नहीं है। तो चतुर्थ भाव में बैठ करके धन, धान्य, मकान, भूमि, वाहन, माता सुख, घर का सुख आपको हर चीज़ देगा। क्योंकि गुरु हमारे इस ग्रह मंडल में, जो ये हमारा जितने भी नवग्रह मंडल है, इसमें सबसे बड़ा प्लानिट है, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है, और कुंडली में सबसे ज़्यादा स्थानों पर, सबसे ज़्यादा जो ये हाउसेज हैं, इन हाउस के ऊपर इसका कारक प्रभाव होता है। तो गुरु इज ए बिग 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 गिवर। ये शनि राहु से भी आपको ज़्यादा देने वाला ग्रह है। शनि धन का कारक होता है हमारी कुंडली में, शनि पंचम भाव का कारक होता है, जो संतान देता है, हमें विद्या बुद्धि देता है। शनि भाग्य का कारक होता है, जो हमारे लक को आगे बढ़ाता है। शनि आपके 10th हाउस का कारक होता है, जो आपके व्यापार को बढ़ाता है, आपके कर्म को बढ़ाता है। और शनि आपकी कुंडली में 11th हाउस का भी कारक होता है, ये आपकी ज़िंदगी में सुख देता है, सुविधाएं देता है, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। तो गुरु इतना बढ़िया ग्रह है आपके लिए कि गुरु एक कुंडली के अंदर 5 जो हाउसेज हैं उनका कारक है ये, और कारक बन के उन भावों से आपको फल देगा। चतुर्थ भाव में जब तक बैठा है, आपका व्यापार, आपका कैरियर बहुत अच्छा चलेगा, आप व्यापार में उन्नति करेंगे, आपको अच्छा फायदा होगा। गुरु की दृष्टि आपकी लगन के 12वें भाव पे आती है यहाँ से बैठ करके, तो 12वें भाव पर दृष्टि डालने से आपको विदेशों से संबंध बनाएगा। विदेशों में आपके कोई मित्र हैं, कोई जान पहचान के हैं, उनसे आपको लाभ कराएगा, किसी न किसी रूप में लाभ कराएगा, चाहे वो आपको उपहार मिले, चाहे आपको कहीं पैसा मिले, या आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसमें आपको रास्ता बताए। लाभ आपको यहाँ बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के जरूर कराएगा और करा रहा है। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत बढ़िया चतुर्थ भाव का फल, जब से थोड़ी इनकी स्थिति अच्छी आई है बृहस्पति की, तब से इसने देना शुरू कर दिया है। अब बृहस्पति आपका 1 मई को पंचम भाव में यहाँ से गोचर करेगा। पंचम भाव का मतलब होता है आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपका शेयर मार्केट, आपका स्टॉक, जो एक्सचेंज में काम करते हैं उनके लिए, जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, बहुत सारी चीज़ों को विचार करते हो। यहाँ से जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में आएगा, संतान से आपको लाभ कराएगा, संतान से कोई न कोई आपको खुशखबरी सुनेगी, इस साल के अंदर सुनाई पड़ेगी। यहाँ बैठ करके बृहस्पति आपको विद्वान बनाएगा, हाई लेवल की पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित करेगा, और जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, कि एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता 1 मई के बाद खुल जाएगा। अच्छे स्कूलों में दाखिला लीजिए, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, IAS की, IAS, IPS, या कोई और भी SSC का आपने एग्ज़ाम देना है, बृहस्पति यहाँ बैठ कर आपको उन चीज़ों में क्लियर कराएगा। तो बृहस्पति सी दृष्टि जो है यहाँ से भाग्य के ऊपर जाती है। अब जैसे बृहस्पति भाग्य को देखता है, तो 1 मई के बाद में मकर राशि का भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा तरक्की देगा इनको। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से आपके एकादश भाव पे जाती है। अब शनि राहु की दृष्टि भी एकादश भाव पे है, इधर 1 मई के बाद बृहस्पति की दृष्टि भी एकादश भाव पे जाएगी। तो ये तीनों ग्रह आपको जब लाभ भाव को देखेंगे, तो आपको एक बहुत ज़्यादा लाभ की एक पोजीशन आपके सामने बनाएंगे। अगर आप एक काम करते हैं तो हो सकता है आप 2 काम करने लग जाएँ, 2 काम से आपको पैसा मिले। अगर आप 2 काम करते हो सकता है आप तीसरा काम भी कोई साथ में शुरू कर लें, उससे भी आपको पैसा मिले। पैसा मिलेगा तो आपको लाभ होगा, और लाभ होगा तो आपको सेविंग कर सकते हैं, मकान, जमीन, जायदाद, घोड़ा, गाड़ी, मकान, सब कुछ बढ़ा सकते हैं आप। बृहस्पति भी लाभ भाव को देखेगा, राहु लाभ भाव को देख रहा है, और शनि भी लाभ भाव को देख रहा है। तो ये तीनों ग्रह जब लाभ भाव को देखेंगे, तो बृहस्पति हमारी कुंडली में 5 भावों का कारक होता है, आपको बता रहा हूँ। 2nd हाउस का, 5th हाउस का, 9th हाउस का, 10th हाउस का, 11th हाउस का, इन 5 भावों से संबंधित आपको लाभ देगा। कर्म क्षेत्र आपका बढ़िया रहेगा, आपका करियर बहुत बढ़िया बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप नौकरी करते हैं, आपका नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, तरक्की मिलेगी। काफ़ी समय से आपकी प्रमोशन ड्यू थी, नहीं मिल रही थी, मई के बाद मिल जाएगी। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं नौकरी में, तो आप कर सकते हैं 1 मई के बाद, कोई दिक्कत नहीं आपको। अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिलेगा इससे।
भाग्य में कोई चीज़ आप प्राप्त करना चाहते नहीं मिलती थी, आपको मिल जाएगी, क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य को देखेगा, राहु भाग्य को देख रहा है। जिन लोगों का प्रोफेशन माइंस का काम करते हैं, जो लोग ईंट भट्टे का काम करते हैं, क्योंकि इसमें मंगल का नक्षत्र भी आता है, मंगल भी आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव का, क्योंकि आपके राशि में मंगल उच्च का बनता है। ईंट भट्टे का काम, होटल का काम, रेस्टोरेंट का काम, मेडिकल का काम, प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम, कमीशन एजेंट का काम, रियल एस्टेट का काम, मकान बनाना उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसका काम, आप पेट्रोकेमिकल का काम, टीचर, विद्वान, टीचर भी बन सकते हैं आप। जो टीचर है उनके लिए भी एक साल बहुत अच्छा है, टीचर हैं, जज हैं, अध्यापक हैं, क्योंकि बृहस्पति स्वयं बहुत योग कारक बन के बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो मकर राशि वालों के लिए पिछले काफ़ी समय से जो दिक्कतें आ रही थी, अब वो दिक्कतें धीरे धीरे करके समाप्त होने की तरफ जा रही हैं। और 16 मार्च के बाद जैसे ही शनि आपका उदय होगा, उस दिन के बाद आपको और बढ़िया प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। बृहस्पति 1 मई को चेंज होगा। जो जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरी करने वाले हैं, तो 1 मई के बाद उनको जॉब 100% मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी उनको। जो काम मैंने आपको बताए, उन कामों को करने वाले जो लोग हैं, उन सबके लिए ये साल बहुत फायदेमंद है 2024। बाकी ग्रहों की बात करते हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, योग कारक ग्रह बनते हैं मकर राशि के लिए। तो जब जब शुक्र का गोचर धन भाव में होगा, लगन में होगा, तीसरे भाव में होगा, चतुर्थ भाव में होगा, पंचम में होगा, छठे में होगा, सप्तम में होगा, अब शुक्र आपको बढ़िया प्रभाव दिखाएगा। कि शुक्र का गोचर शुभ माना जाता है, हर भाव में बैठ के बढ़िया परिणाम देता है आपको। बुध की बात करते हैं, बुध भाग्य का मालिक है। तो जब जब बुध मकर राशि में आएगा, बढ़िया देगा आपको, अच्छा लाभ देगा भाग्य से। आपके कुंभ राशि में आएगा, बढ़िया प्रभाव देगा। और आपके साथ अगर मीन राशि में आता है, वहाँ थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हो जाएगा, वहाँ करीब 20-25 दिन रहेगा ये मीन राशि में, थोड़ा प्रभाव कम होगा। उसके बाद फिर ये मेष राशि में आएगा तो बढ़िया प्रभाव देगा। और आपके जब पंचम भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में बुध का गोचर समय अच्छा होता है, सिर्फ मीन राशि में बढ़िया नहीं होता। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो शुक्र भी और बुध भी और इधर शनि और राहु और बृहस्पति, ये सारे ग्रह कुंभ राशि के बिल्कुल अनुकूल जा रहे हैं। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि भाग्य का मालिक 15 दिन आपके इस भाव में गोचर करेगा तो आपको करोड़पति अरबपति बना देगा, ऐसा होता नहीं है। ना कोई बनाता है ग्रह, ना ऐसा होता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन वो शुभता प्रदान करता है कि आप अगर पैसा कमाते हैं तो पैसे में वृद्धि होती है, आप भाग्य आपको साथ देता है। अगर बुध मानो किसी भाव में गोचर करता है, किसी भाव में 20 दिन बैठता है, तो मैं आपसे कह दूँ धन भाव में बैठ गया जी, आपको 20 दिन में करोड़पति बना देगा, करोड़ों कमाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? धन भाव में बैठेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि दे सकता है, लेकिन 20 दिन के अंदर आपको करोड़पति अरबपति बुध नहीं बना सकता। हमारे बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, वो यही कहते हैं कि ये ग्रह आएगा 20 दिन में रहेगा, आपको करोड़पति अरबपति बना देगा। अब कैसे बना देगा भाई, उनकी अपनी समझ। मेरी समझ तो ये कहती है कि अगर बुध जैसा ग्रह भाग्य का मालिक है, आपकी लगन में आके बैठता है, वाणी आपकी शुभ रहेगी, अच्छा आपको प्रभाव देगी, आप कोई भी बात करेंगे सबसे लोग आपसे इंप्रेस होंगे। बुध जब आपके धन भाव में बैठेगा, जितनी देर बैठेगा, 20 दिन 25 दिन, उतने दिन आपको धन का लाभ देगा। और आज 4 रुपये कमाते होता है 10 रुपये कमाने लग जाए, जब तक बुध वहाँ रहेगा। वो तीसरे भाव में आता है, बहन भाइयों का भाव होता है ये, आप बहन भाइयों से आपका प्यार बढ़ेगा। आपके चतुर्थ भाव में आता है, चतुर्थ भाव होता है आपका सुख संपत्ति का, तो आपको सुख संपत्ति वृद्धि करेगा, मन का सुख देगा आपको। तो इस प्रकार कोई भी ग्रह का लो जो छोटे समय के लिए अपना ट्रांजिट करते हैं, 15 दिन 20 दिन या महीना। अब सूर्य देवता है, सूर्य देवता मकर राशि में आपके जब जनवरी में आए थे यहाँ पे, तो लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना के अपडेट किए, सूर्य मकर राशि में आ गया, मकर राशि वालों को और पति करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता, राजा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे भैया, सूर्य यहाँ 1 महीने रहेगा, 1 महीने में कैसे आपको करोड़पति अरबपति बना देगा? हाँ, सूर्य आपको सरकार से मान दिला सकता है, सम्मान दिला सकता है, सरकारी कोई काम था आपका, उससे हम आपको राहत दिला सकता है। तो इस प्रकार के जो लोग वीडियो बना के डालते हैं, ये लोगों को भ्रमित करते हैं। हकीकत यही है कि सूर्य अगर आपके लगन में आके बैठता है, सूर्य इस भाव का कारक होता है, आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ेगी आपकी सामाजिक तौर पर।
सरकार का कारक होता है तो गवर्नमेंट से कुछ लाभ आपको करा सकता है, कोई रास्ता बना सकता है, आपका कोई काम पेंडिंग सरकार की तरफ से उसको आपको ठीक करा सकता है। आप उसके बाद जब सूर्य का गोचर फरवरी में शनि के साथ होगा कुंभ राशि में, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक रहना है उसने मकर राशि में, और 14 फरवरी के बाद वो फिर 14 मार्च तक यहाँ उसके साथ रहना शनि के साथ में। अब तो शनि के साथ में दोनों में आपस में दुश्मनी है, अच्छा नहीं है। और शनि सूर्य जो है अष्टम भाव का मालिक भी बनता है, तो यह सूर्य शनि बैठ करके आपके लिए एक बढ़िया राजयोग पैदा करेंगे, जिसको विपरीत राजयोग बोला जाता है। तो जितनी देर शनि सूर्य की युति रहेगी आपको विपरीत राजयोग का परिणाम मिलेगा। आप शेयर मार्केट से, गवर्नमेंट से किसी तरह का अगर लिंक है आपका, आपको अच्छा धन लाभ कराएंगे। तो लोग जिस तरह कहते हैं, थोड़ा आप खुद भी समझे इस चीज़ को कि कोई भी ग्रह आपको 20 दिन में 25 दिन में करोड़पति अरबपति नहीं बना सकता, लाभ करा सकता है। हम भी मानते हैं, अच्छी रास्ता दे सकता है, लाभ करा सकता है। तो मित्रों छोटा सा वीडियो प्रोग्राम आपके लिए मैं 2024 के लिए बनाया था मकर राशि का, कि मकर राशि का स्वर्णिम समय शुरू हो चुका है। बहुत अच्छा समय इनके लिए। पीछे जो परेशानी आती, कड़वी यादें थी इनकी, सबको उनको भूलना पड़ेगा इस टाइम, और बड़ी खुशी का इनके लिए एक माहौल बनेगा। तो पैसे भी कमाएंगे और मन भी इनका स्वस्थ रहेगा। कुछ आपको छोटे से उपाय बता देते हैं कि अगर कोई ग्रह आपके साथ कुछ 19-20 करता है तो उसको आप पूजा करके शुभ कर सकते हैं। 2 शब्द हम अपने बातें में बताना चाहते हैं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का, आध्यात्मिक का और ज्योतिष का चैनल है। हमारे चैनल पे 1500 वीडियो है हमारे, सब इसी से संबंधित हैं, धर्म के भी हैं और ज्योतिष के भी हैं। आप देखते हैं, आप सहयोग करते हैं, बहुत अच्छा है। जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन को ऑल करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारा संस्थान ज्योतिष सेवा वृंदावन कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, अपने बारे में जानना चाहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, आपके सामने व्हाट्सएप पे हमारा नंबर प्ले हो रहा है, इस डिस्प्ले पर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, आप हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सटीक उपाय जो आपके लिए हो आपको बताएंगे। फ्री सेवा नहीं है, चार्ज ज़रूर हम लेते हैं। तो जो फ्री के इच्छुक हैं वो कृपा करके मेरे व्हाट्सएप पे ना आए। हमारा संस्थान हर प्रकार के पूजा पाठ ऑनलाइन आपको मुहैया कराता है। किसी प्रकार के अपने हवन कराना है, यज्ञ कराना है, जप कराने हैं, कोई रुद्राभिषेक, काल सर्प योग, मांगलिक शांति, सारे के सारे काम हमारे ऑनलाइन किए जाते हैं और जो विद्वान शास्त्रोक्त ब्राह्मण उनके द्वारा कराया जाता है। आपको कोई इच्छा हो, कोई काम कराना हो, संपर्क कर सकते हैं। हमारा चैनल हर प्रकार के जो जेम स्टोन होते हैं, जिसको आप रत्न कहते हैं, नग कहते हैं, नगीने कहते हैं, उन सब के बारे में भी डील करते हैं। किसी प्रकार का आपको ओरिजिनल रत्न चाहिए, ओरिजिनल जेम स्टोन आपको प्राप्त करना है, लैब टेस्ट गारंटी का माल, जेन्युइन प्राइस और प्योर माल, आप हमारे संस्थान से संपर्क करिए, आपको गारंटी से माल भेजा जाएगा। किसी प्रकार की आपके साथ कोई चिटिंग या धोखा या हेराफेरी हमारा संस्थान नहीं करता है, ना इसको पसंद करता है। एक छोटी सी मेरी गुजारिश है, श्री धाम वृंदावन में हमारा एक आश्रम बन रहा है, तो मेरे वीडियो के नीचे एक थैंक्स का ऑप्शन आता है, वो थोड़ा सा अगर आप हमें डोनेट करते हैं, कुछ 40, 50, 100, 200, 500, 1000 जिसकी जैसी इच्छा हो, हमारे उस आश्रम के लिए आप डोनेशन दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी और हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बात करते हैं आपको उपाय के बारे में। अगर बाय द वे किसी का शनि जन्म के समय अस्त है, या शनि नीच का है, या शनि 8वें 12वें भाव में गया हुआ है, तो शुभता प्रदान नहीं करेगा आपको। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे बढ़िया ऑप्शन है शनि के लिए, हर शनिवार को काला उड़द जितनी आपकी इच्छा हो वो ले करके, और जहाँ जहाँ ये संस्थान होते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, कुष्ठ आश्रम, अंध आश्रम या बुजुर्गों का आश्रम, कोई लंगर जहाँ चलता हो, मंदिर, गुरुद्वारा, उस जगह पर आप शनिवार को काले उड़द का दान करिए, ताकि उस लंगर में प्रसाद रूप में वो सबको मिले। शनि आपका शुभ हो जाएगा। अगर आपका राहु किसी तरीके से आपको नुकसान कर रहा है, तो सोमवार के दिन 300-400 ग्राम कच्चा दूध लेना है, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डालनी है और 4 से 5 चम्मच काला तिल डालना है,
और भोले के मंदिर में जाके, शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग के ऊपर ये आपने चढ़ाना है, मात्र शिवलिंग पे चढ़ाना है, दूसरे देवी देवताओं पर नहीं चढ़ाना है। और प्रार्थना करनी है कि राहु से आपको मुक्ति प्रदान की जाए। बृहस्पति ज़्यादातर लोगों का सही होता है कि बृहस्पति बहुत सौम्य ग्रह, नुकसान नहीं करता। अगर मकर राशि वालों के लिए वायदा है, कोई अगर आपको अपोजिट प्रभाव दे रहा है, ये नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो उसके लिए आप हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। स्नान करते हैं तो हल्दी डाल के पानी में स्नान नहाएं आप, माथे पर, नाभि पर हल्दी का टीका लगाएं। और बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल, केला, पपीता, पीला कपड़ा, हल्दी आप दान करें। इस प्रकार करने से आपका बृहस्पति, आपका राहु, आपका शनि आपको लाभ देना शुरू कर देगा। ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। अगला प्रोग्राम लेके कुंभ राशि का कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।